थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। देखिए ये इसलिए भी जरूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। इसीलिए सब चीज़ आपके सामने है। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फ्रॉड ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठा। नमस्कार दोस्तों, तो जब से नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया कि इंडिया बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और इस बात पे आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक ने सब ने मोहर लगा दिया कि 2028 तक इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, तब से पाकिस्तान की मीडिया पगलाई हुई है। क्योंकि पाकिस्तान को भला ये बात कैसे हजम हो सकती है कि एक साथ आज़ाद हुए दो देश, जिसमें एक तो तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है और दूसरा कर्जा लेकर या उधार पर ज़िंदगी जी रहा है। कहाँ इंडिया में हर रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट की न्यूज़ आती रहती है और कहाँ पाकिस्तान में सिर्फ भीख मांगने की न्यूज़ आती है। तो पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से परेशान है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान से कि भाई क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन आईएमएफ की अगर बात हो रही है, आईएमएफ से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। देखिए ये इसलिए भी जरूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। मैं जो सा वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त राय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। क्या समझते हैं वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ। इसीलिए सब चीज़ आपके सामने है। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों का एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है, नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही, आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है, कोई ताल्लुक नहीं है ना वहाँ की, हमारा तो कोई उससे ताल्लुक नहीं। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि आखिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क में जो है इस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं आती है, ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नजर नहीं आता। इसकी वजह ये कि काम ही ऐसे नहीं हो रहे होते। अब काम ऐसा होगा तो भाई मुल्क है इस जगह पर कि काम ऐसा होगा कैसे? हम तो कर्ज मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें यूए से $1 अरब मिल जाए, हम कह रहे हैं कि इससे $1 अरब मिल जाए, हम कहते हैं उससे जो है मिल जाए। अभी मैं देख रही थी 1-2 खबरें जो आई थी, खुशी की खबरें वाली हमारे लिए। अब हमारे लिए खुशी की खबरें क्या है कि हमें इससे उधार मिल गया, हमें उससे उधार मिल गया और ये हो गया, और हमारे पास इतना पैसा आ गया, हम ये वाली जो हम निकाल लेंगे। जो $1 बिलियन है वो इस मौजूदा हुकूमत को मिलेगा, $1 बिलियन आईएमएफ की तरफ से जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसको मिलेगा, और $1 बिलियन जो उससे अगला जो हुकूमत जब आ जाएगी इलेक्शन के बाद उसको मिलेगा। और दूसरा बात यह है कि आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है। आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब आप क्या सी पैक बेच रहे हैं, आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फ्रॉड ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते। दूसरे मुल्कों के सदर जो है प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते है। क्या ऐसा होता पॉसिबल नजर आएगा उन्हें आने वाले 5-6 साल में? क्या इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकती है? इस पर पाकिस्तान के बिजनेसमैन, इस पर पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है जाने। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो
मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। सही है। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वो ऑलरेडी आ चुके मेरे हैं। को लगता है वो पूरा कर देंगे, इसलिए वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर ठीक है। है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना, हर चीज़ से ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है ठीक है। इस टाइम। इलेक्शन से पहले और उस वक्त के जब आपके सामने एक मुश्किल मरहला हो कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो अपोजिशन है उसकी बात कर रही हो, और आप कहें कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने काम किया और मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी थर्ड टॉप इकोनॉमी बनाऊंगा अपनी थर्ड टर्म में। ये किसने कहा, आप समझ गए होंगे। जब ये देखा तो मैंने कहा मुझे बहुत दिलचस्प लगी है सूरत हाल, मैंने कहा इसके ऊपर बात करते हैं जरा। तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप, मतलब जंप देखिए कितना ज्यादा है।